स्कूल जा रहे हैं पहले हम, ठीक है, फिर हम आपको ले चलेंगे। आपको क्या हुआ है? कोल्ड हुआ है और कफ हुआ है ना, कोल्ड एंड कफ हुआ है ना आपको, तो हम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए बच्चों के स्कूल। जैसे मैं चित्रकूट से लौटी तो नेक्स्ट डे बच्चों की आ गई है मीटिंग पीटीएम में। तो पीटीएम में तो अटेंड करना ही करना होता है पेरेंट्स को, और मैं और ये पहुंच गए हैं। तो मिस्ट्रियाँ तो मुझे छोड़ देंगे, मैं और सीधी जाएंगे पीटीएम अटेंड करेंगे। और अब अटेंड करने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मम्मी को मैंने लिया, और मम्मी की इमरजेंसी की करानी है कहीं की टिकट। तो मम्मी बातें कर रही है और मम्मी कह रही है कि फटाफट से जल्दी से चलें, कहीं काउंटर ना क्लोज़ हो जाए, क्योंकि 2 बजने ही वाले थे और उसके बाद टिकट होना इम्पॉसिबल हो जाता है और उनको जल्दी ही करानी थी। तो हम लोग फटाफट से निकल चुके हैं, और निकलते निकलते ना क्या बताऊँ, मतलब 1:45 बजे हम लोग निकले हैं, और 1:30 बजने में शायद 5 मिनट भी था, तो तभी हम लोग निकले कि 2 बजे तक हमें किसी भी हालत में रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। वैसे तो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन वेटिंग शो कर रहा था, और ऑनलाइन में ना प्रोसेस लेंदी हो जाता है। अगर कैंसिलेशन का टाइम होता है तो वो कट जाता है और आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। और रिज़र्वेशन जो इस तरह से आप कराते हो काउंटर टिकट लेके, उसका मतलब वैलिड होता है, तो उससे आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही हम लोग आए हैं। तो हम पीलीभीत वाले रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं, और इसकी निशानी आप मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे हो। इतना पुराना इंजन उन्होंने रखा हुआ है ना, और शोपीस के लिए है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुराना, समझ लो कि आज से कम 60-70 साल पुराना तो है ही ये। और उस पर डेट वगैरह भी मेंशन होगी। वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं है, कभी दिखाऊंगी आपको। घूमने आ रहे हैं, रिजर्वेशन मैं नहीं जा, और मम्मी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? तो बस मम्मी है, नानी है मेरी, और मेरी मासी हैं। इन तीनों को घूमना था जगन्नाथपुरी, कोलकाता। तो बस ये हुआ कि मम्मी आई हुई थी, तो मम्मी कह रही थी मुझे मतलब रिज़र्वेशन वगैरह करानी है। तो बस ऐसे में ईस्ट इंडिया का मूड करा कि चलिए मम्मी हम ही करा देते हैं आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मम्मी का भी ना ऑफ रहता है जनवरी में। तो ये रहता है कि हाँ घूम ले। और मकर संक्रांत खिचड़ी वाले दिन तो होता है ना गंगा सागर में स्नान करना, और कहावत भी है गंगा सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो लाइफ में अपनी एक बार गंगा सागर में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। तो वहाँ पर स्टीमर वगैरह के थ्रू जाना होता है, काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है, लेंदी। तो मम्मी के लिए वहाँ पर हमने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है कि मम्मी वहाँ पर रहेंगी, 10 दिन वहीं पर ही रहने वाली है, और अपने दर्शन वगैरह करेंगी। तो बस टिकट उनके करा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 2 बजे तक चलता है, बता रहा था बंद हो जाएगा, 12 बजे बंद है। हाँ। भले उनकी वेटिंग ना क्लियर हो तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, पर्स में बैठ सकती हैं। अरे उनके रिश्तेदार इतने, उनके साथ ही एडजस्ट हो जाएंगे अगर नहीं क्लियर होगा। टीटी कुछ नहीं करेगा। हाँ। टिकट है उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रेलवे को पैसा जा चुका। तो बस यहाँ से मम्मी की टिकट हो गई है। अब हम लोग निकल चुके हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो बस अभी एक पंडित जी ने बताया कि यहाँ ट्रेड फेयर लगा है, तो ना हो तो मम्मी को घुमा दीजिए। मैंने कहा हाँ। तो बस मम्मी और मैं आ गए हैं। तो ये थे बनारस वाले हमारे भैया, जो पहले से भी हमारे जान पहचान के हैं। तो पल्ला कौन सा है? गोल्डन पल्लू होगा ये वाला। कौन सा? ये पल्ला आएगा पल्लू। ये पूरी साड़ी ऐसी है क्या? पूरी साड़ी नहीं है ऐसी, पूरी ब्लू साड़ी। नहीं पल्ला कहाँ दिख रहा है मुझे? 300 वाला 300 में, इधर 300 में। अच्छा दे दो, ये कर दो साइड। हाँ वो अंदर है, तुम्हें क्या करना है? अब ये कहीं कहाँ रखा हूँ मैं, टम्पोला। चलो देखो। हाँ हाँ ज़्यादा नहीं है। ऐसी बनी बनाई कहाँ है? अच्छा यही कहाँ है? यहाँ ही है। दिखाइए भैया, कितने की एक कुर्ती है? ये कौन इतनी थर्ड नहीं है, कुछ और बोलते हैं क्या बोलते हैं? पोंचू है ये, पोंचू। कितने कितने की भैया? इसमें 2 चश्मा है, ये आएगा 1650 रुपये का। 1650। 6000 ये आएगा 1800। ये 1650, ये 800, 1800। 1850।
शॉल भी है। अरे मैंने मनाली से लिए 650 कितने का? 650। गरम होंगे ना ये अच्छे। तो जम्मू कश्मीर के आपने सूट्स के रेट सुन लिए, कोई 1600, कोई 1800, और मैंने शॉल्स वगैरह भी पूछी थी, वो भी आपने देखा। इतना कॉस्टली 650 700 बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे देंगे, 500 तक दे देंगे। लेकिन ये होता है कि हाँ अच्छे भी निकलते हैं इनके। वो आपको ना कपड़े की पहचान होनी चाहिए। और आप यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन लेने वाले नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अब आदत छूट गई है। जैसे कहीं जाओ तब इंसान परचेज़ कर लेता है, या फिर ऑनलाइन परचेजिंग होती है। तो यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस ये था एक्सप्लोर करने आई थी, घुमाने के लिए मम्मी को कि कोई जगह घुमाऊँ। तो अभी पता चला ट्रेड फेयर लगा, मैंने कहा लाओ यही घुमाते हैं। और देखिए कितना सुंदर लगा, ऐसा नहीं। और यहाँ पर हम लोग देखने लगे, ये देखिए फेयर जाओ, और मतलब ये ना एक तरह का ट्रेड फेयर टाइप का है। तो ये ना जम्मू कश्मीर वाले थे भैया। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती, तो मैं वैसे ही लगा के मैंने क्या चेक करती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना सूटेबल मुझे नहीं लगा। और एक मैंने ग्रीन कलर भी चेक किया, वो भी मुझे कम अच्छा लगा। ये होता है हम लोग ऑनलाइन जैसे मंगवाते रहते, शॉपिंग करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कम मतलब अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन हाँ एक बार होता है ना हम लोगों का ट्राई ज़रूर करके देखना है कि कैसा है। तो भैया कह रहा था, और उन लोगों का रहता भी है कि आप ट्राई करो, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही लगे। हम लोग ना रात को भी आ चुके हैं, और हम लोगों ने घूमा था, जैसे आपने अभी देखा कि दिन में मैंने और मम्मी ने घूम लिया था, तो रात को मिस्टर डैड कहने लगे कि चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी एक बार एक्सप्लोर कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ चलिए। तो बच्चे थे साथ में ही हमारे, तो बच्चे शायद आपको नहीं दिखेंगे फुटेज में, और वो सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और यहाँ देखिए मैं अपने वाले सोफ़े पे ना बैठ के कंफर्ट जोन देख रही हूँ। बहुत पसंद आया मुझे, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम था, मुझे अपने न्यू हाउस के लिए लेने थे, पीलीभीत वाले के लिए नहीं। चित्रकूट के लिए सोच रही थी, लेकिन यहाँ से फिर लेके जाना ये सब नहीं हो पाना था, बड़ा मुश्किल वाला काम था। मैंने कहा अरे इतना लोड वगैरह कौन ले सर पर। हाँ वहाँ कभी जाएंगे, वहाँ कभी एग्जीबिशन टाइप का लगेगा, तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे। और नॉर्मल मार्केट वगैरह तो होती ही है। और जैसे आप ये देख रहे थे ना, ये गार्डन एरिया टाइप के थे कि मतलब बाहर की तरफ डाल दो, उस तरह के लिए स्पेस भी अच्छा होना चाहिए गार्डन एरिया के लिए, बहुत बेस्ट थे। लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने कहा छोड़ते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे जैसे चेयर भी पड़ी हुई है, और ये सोफ़े के डिज़ाइन ना सेम एक सेट मेरे पास भी था, अभी सेट ही है बस मेरे पास, बाकी मैंने सोफ़ा सेट ना सेल कर दिया था। क्योंकि ना इतना हैवी होता है ना, रखना बहुत मुश्किल होता है, उसके ऊपर ना तो कोई कवर टिकता है, और इतना डस्ट हो जाए ये वो, तो क्लीन भी नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ये है ना कि अभी रखेंगे। हाँ ये चीज़ तो है, अभी स्पेस नहीं है ना उतना। हाँ तो सुबह बरकरा जाएँ। निकाल दीजिए, कान दर्द हो रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा है अचार की वैरायटी, और इतने सारे अचार हैं ना, काउंटिंग करने में कम से कम 30 to 35। और ये है राजस्थानी स्पेशल अचार, इनका अचार निकलते बहुत अच्छे भी हैं यार। ये वो है आम का। हाँ ले रहा ये किस चीज़ का है? कौन सा? आम का मीठा लच्छा। मीठा अच्छा, क्या हिसाब है? 240 रुपये किलो में। से ले लेंगे ना। कटिंग पर है। ये अच्छा है। कच्चे आम का। एक आम हम खट्टा ना खाते मम्मी, हम खट्टा खाते हैं। ये लो ना।